एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। जी साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप पीसी से एसएससी का कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी के पोर्टल पर हमें सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम एसएससी की कोई भी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें तो सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एसएससी के पोर्टल पर किस तरह से पहली बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी जीडी की एज लिमिट की हम बात करें तो एज 18 से 23 साल के बीच में दी गई है। हालांकि कुछ आरक्षित वर्ग को 3 साल की छूट भी दी गई है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी का हम फॉर्म घर बैठे कैसे भरें। एसएससी जीडी में सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें पहचान पत्र की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, साथ ही में 10वीं के रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद में लॉगिन करके हम किस तरह से एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। यानी कि अगर हम खुद फॉर्म भरते हैं एसएससी की साइट से, अपने लैपटॉप से, पीसी से, तो हमें केवल और केवल 100 रुपए का ही पेमेंट करना होगा। अगर वुमेन है, एससी एसटी है, एक्स सर्विस मैन है तो इनको 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं करना होगा। 0 फीस है एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास दी गई है। टोटल पोस्ट है वो 24,369 है, यानी कि 24,369 पोस्ट है। और ऑनलाइन फॉर्म आप बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का जो चार्ज है आप देते हैं जो साइबर वालों को, वो आपको नहीं देना होगा। आप घर बैठे ही फ्री में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आप वुमेन नहीं है, एससी एसटी से नहीं है, एक्स सर्विस मैन नहीं है तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ले चलते हैं एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर और वहीं पर आप सभी को दिखाते हैं। अगर आप पहली बार एसएससी का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और उसके बाद में हम ऑनलाइन फॉर्म एसएससी की भर्तियों के लिए किस तरह से भर सकते हैं। और आज हम आपको एसएससी जीडी का फॉर्म बताने वाले हैं किस तरह से आप भर सकते हैं। जीडी का फॉर्म आप कभी भी भरें, इस साल भरें, अगले साल भरें, फॉर्म भरने का तरीका है वो समान ही है। एसएससी जीडी का हम जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसकी फोटो और सिग्नेचर की जरूरत होगी। अब फोटो में खास बात यह है कि फोटो पर आपको डीओपी देना है, यानी कि जिस दिन आप फोटो खिंचवाएं उस दिन की डेट होनी चाहिए और फोटो है वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए और उस पर डेट भी होनी चाहिए, अन्यथा हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले एसएससी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एसएससी का पोर्टल ओपन कर लेना है। यहां पर आपको मिलेगा न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, यहाँ पर यस को सिलेक्ट कीजिए, आधार नंबर टाइप कीजिए, यहाँ पर आपके आधार नंबर को दोबारा से टाइप कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगर आधार कार्ड में नाम सही नहीं है, आधार नंबर है नहीं, तो यहाँ पर आप दूसरे आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर स्कूल कॉलेज आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सेलेक्ट कीजिए, आईडी नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए, नाम टाइप कीजिए। यहाँ पर जो भी आप बेसिक डिटेल भरेंगे वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरी जाएगी, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी डिटेल गलत भर देते हैं तो उसके बाद में आप डिटेल चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम दोबारा से वेरीफाई, डेट ऑफ बर्थ को भी वेरीफाई, इसलिए यहाँ पर है वो हर बार डबल टाइप करवाया जा रहा है ताकि डिटेल है वो वेरीफाई रहे। उसके बाद में आपकी जो 10वीं का बोर्ड का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आपके वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड का नाम दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर आपके 10वीं के यहाँ पर टाइप कर देने हैं। दोबारा से आपको 10वीं के रोल नंबर टाइप कर देना है। आपने कौन से ईयर में पास की, पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जेंडर क्या है, मेल फीमेल, दोबारा से वेरीफाई जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद में 8 नंबर है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। मैं 10वीं पास है, 12वीं पास है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है, ईमेल आईडी टाइप करना है। उसके बाद में स्टेट के नाम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो उसके बाद में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। स्टेप हमारा बेसिक डिटेल का कंप्लीट हो जाएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद
में उसके बाद में एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और उसके बाद में डिक्लेरेशन और सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आने के बाद में दोबारा से हमें एसएससी के पोर्टल पर आना है। यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और पासवर्ड हमारे ईमेल आईडी में आया वही पासवर्ड टाइप करेंगे या कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, लॉगिन कर देंगे। अगर हम पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो हमें पासवर्ड चेंज के लिए बोला जाएगा, तो हमें नए पासवर्ड अपने अनुसार रख लेने हैं। लॉगिन होने के बाद में डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको मिलेगा कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPFS SSF राइफलमैन जीडी असम राइफल। इस तरह से हमारे सामने लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और 30/11/2022 इस फॉर्म की लास्ट डेट है। आप 30/11/2022 तक फॉर्म भर सकते हैं और 1/12/2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर पेमेंट है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम बैंक में पेमेंट जमा करवाना चाहें चालान के माध्यम से तो बैंक के द्वारा भी हम पेमेंट जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन करते समय जो कैंडिडेट नेम दिया गया है वही रहेगा, फादर नेम वही रहेगा, मदर नेम वही रहेगा, डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा, उसके बाद में जेंडर भी वही रहेगा, कैटेगरी भी वही रहेगी। हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में 9 नंबर है सिटीजन ऑफ इंडियन, ऑटोमेटिक रहेगा। आपकी बॉडी मार्क ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा। 10वीं की जो आपकी बोर्ड की डिटेल है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना होगा। यहाँ पर एक्स सर्विस मैन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 और 15.1 अगर लागू है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी ओबीसी है तो यहाँ पर यस को सिलेक्ट करते ही ओबीसी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन है 16.1। अगर आपके पास एनसीसी है तो यहाँ से यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। एनसीसी में आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, ए है, बी है, सी है, तो यहाँ से वो सर्टिफिकेट का नाम भी यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और अगला पॉइंट है 17 नंबर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप कौन से एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। आपके नज़दीक जो भी डिस्ट्रिक्ट शहर के नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आमतौर पर यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर दिए गए हैं वो संभाग के अनुसार दिए गए हैं। तो आपके नज़दीक जो भी संभाग है या फिर जिस संभाग में आप आते हैं या फिर आपके नज़दीक जो भी एग्जाम सेंटर का नाम है, जिले का नाम है, शहर का नाम है या फिर महानगर का नाम है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आपके राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है। आपके राज्य में कौन सा जिला है वो जिला यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और अगला स्टेप है 20.1। इसमें अगर आप माइग्रेट हैं यानी कि आप पहले दूसरे राज्य में थे, निवासरत थे, उसके बाद में दूसरे राज्य में रहने लग गए, तो ऐसे में आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पर 23 नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट का प्रेफरेंस है वो यहाँ पर भरना होगा। पोस्ट की डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको ABCDEFG इस तरह से भरना है। आप सबसे पहले BSF, CRPF, CISF, असम राइफल किस में रुचि रखते हैं वो यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ पर भर देनी है। अगर आपको पोस्ट की डिटेल चेक करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं A पर BSF है, B पर CISF है और C पर CRPF है और D पर SSB है। तो इस तरह से आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ से आपको भर देना है। उसके बाद में 24 नंबर है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। जैसे मान लीजिए BA है, BCom है, MA है या फिर BSc है, PhD है, डिप्लोमा है, जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 25 नंबर में यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको स्टेटस में पास्ट सिलेक्ट लेना है। ईयर ऑटोमेटिक रहेगा, स्टेट का नाम ऑटोमेटिक रहेगा, बोर्ड का नाम भी ऑटोमेटिक रहेगा, रोल नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करते समय ये डिटेल भर दी थी। यहाँ पर आपको केवल परसेंटेज भरना है। उसके बाद में 26 नंबर ऑप्शन में यस कर देना है। आपकी ईमेल आईडी पर जो भी नई भर्तियों की घोषणा होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये परमिशन मांगी गई है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक रहेगा। अब हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो है वो हमारी 27 जुलाई 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की ही होनी चाहिए। फोटो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। फोटो के नीचे यहाँ पर DOP होना
होना चाहिए, यानी कि जिस दिन हम फोटो खिंचवाई है उस दिन का यहाँ पर डेट होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, अन्यथा हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद में हमें सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फोटो की साइज है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज है वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में 29 नंबर वाले पर भी यस को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में डिक्लेरेशन दिया गया है, एग्री पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये टेक्स्ट दिए गए हैं, ये टाइप कर देना है और प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रीव्यू करेंगे तो उसके बाद में सबमिट का बटन आएगा और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमसे पेमेंट के बारे में पूछा जाएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चालान जनरेट करके अपने नज़दीक किसी भी बैंक में जमा करवा कर पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद में इस तरह से स्टेटस आएगा। एप्लीकेशन स्टेटस में एप्लीकेशन रिसीव्ड का स्टेटस आएगा, तभी आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुल सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद में फॉर्म वेरीफाई होगा, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, वो बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करके SSC GD का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी जान गए होंगे कि SSC GD का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।